नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का द एनालाइजर में। आज हम बात करेंगे एक और नए क्रिप्टो कॉइन के बारे में जो कि मार्केट पोजीशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हूं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे, तो इसी से रिलेटेड एक क्रिप्टो कॉइन की हम आज बात करेंगे। अब इससे पहले हम एक क्विक एनालिसिस के लिए मैं इसको मार्केट कैप के इस पेज पे लाता हूं और हम बात कर रहे हैं बाइनेंस कॉइन की, जो कि लॉन्च किया गया है बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसी प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स के द्वारा। और इसका जो टिकर नेम है यानी ट्रेड नेम है वो है बीएनबी। यानी आप जहां पे भी एक्सचेंजेस में सर्च करेंगे वो इसी के नाम से आपको मिलेगा। और इसका सबसे वाइटल फैक्टर है इसकी मार्केट रैंक, जो कि अभी ये करंटली 4th रैंक पे है और एक काफी अच्छी पोजीशन पे यहां पे ये अवेलेबल है। एज कंपैरेटिवली मार्केट कैप देखा जाए, क्योंकि 4th पोजीशन पे है, तो एक आउटस्टैंडिंग लगभग लगभग अच्छा मार्केट कैप। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी सर्कुलेशन, जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट आज की डेट में 90% है। और इसकी मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी जितना भी टोटल बाइनेंस यानी बीएनबी अवेलेबल है उतने के उतने सर्कुलेशन में लगभग यानी 99% से भी ज्यादा उसके जो बीएनबीज हैं वो सर्कुलेशन में है। तो ये एक कॉइन है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यानी हम जितने भी पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं उसमें काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब ये कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में देखते हैं। कब स्टार्ट हुआ, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी। अभी हम बात करें तो ये इसकी जो करंट वैल्यू है यानी इसका प्राइस की बात करें तो प्राइस 24,800 लगभग कहा जाए तो 25,000 रुपए के आसपास ये है। और अगर इन डॉलर्स में बात की जाए तो लगभग लगभग $350 के आसपास इसकी आज की करंट वैल्यू है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ एक या 2 वीक से मार्केट डाउन है, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे भी है। इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी और अभी $500-600 से ये अभी $350 के आसपास आपको मिल रहा है। अब देखें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई और कैसे इसकी परफॉर्मेंस, एक स्मॉल क्विक जर्नी, उसके बाद हम इसके डिटेल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखें कि एक मैं स्टेटिक्स पे लाऊं कि ये जो स्टार्ट हुआ था लगभग स्टार्टिंग इसकी 2017 यानी एक 2017 में इसका बिगिनिंग हुई। और इसकी जो पीक वैल्यू थी, पीक वैल्यू अगर हम बात करें तो लगभग लगभग $600 तक ये जाके अभी $350 के आसपास आया है। तो इसका पीक भी अच्छा था। अभी करंट ये है काफी मार्केट यानी इसकी प्रीवियस 2 वीक्स प्रीवियस पोजीशन से बहुत ही नीचे मिल रहा है। और एक जो मेजर फैक्टर है कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है इसकी लगभग 3.5% मार्केट कैप को ये होल्ड कर रखा है। यानी एक अच्छा मार्केट कैप है। अच्छा मार्केट कैप इन द सेंस अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 4700 करोड़ रुपए के आसपास इसका ओवरऑल एक मार्केट वैल्यू यहां पे दिखाई दे रही। तो काफी कंपैरेटिवली एक अच्छा मार्केट कैप है। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है बीएनबी क्या है, कैसे काम करता है। तो बीएनबी के हम जो है उसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं कि बीएनबी क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो हमने जो बीएनबी कॉइन से रिलेटेड एक वेबसाइट है, हालांकि ये वेबसाइट बाइनेंस की ही वेबसाइट है और यहीं पे आपको इसकी एक डिटेलिंग मिल जाएगी व्हाट इज बीएनबी। तो यहाँ पे आप जब सर्च करते हैं तो बाकी सभी में हम देखते हैं कि क्या है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम पे बात करता है, कोई ब्लॉकचेन पे बात करता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सिंपल कॉइन है जो कि एक एक्सचेंज के द्वारा है और ज्यादातर उसका जो यूज है वो पेमेंट सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी टोकन की आप तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें कि उसका कोई ब्लॉकचेन है, इकोसिस्टम है, उस तरह की यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि
बाकी सभी कॉइन्स में या यहां देखने को मिलता है वैसा इसमें नहीं है। ये बेसिकली स्मार्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्मार्ट ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है बीएनबी इज क्रिप्टो करेंसी कॉइन दैट पावर्स द बाइनेंस इकोसिस्टम। यानी अगर बाइनेंस पे आप करते हैं तो बाइनेंस में एक बार बीएनबी परचेज कर लीजिए और उससे आप जितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी वहां पे आप परचेज कर सकते हैं। जिस तरह से हम वजीर एक्स पे वजीर एक्स टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे बीएनबी का यूज हम कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के परचेज, यूज, यूटिलिटी और इंटरचेंज। तो बीएनबी में जब भी आपका कोई होगा तो उसकी आपको फीस जो है, ट्रांजैक्शन फीस, वो नहीं लगेगी आपके पास। तो एक एप्लीकेशन के हिसाब से ये बेनिफिट हो सकता है। और इसमें क्या है कि हम और एक नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और डिटेल के बारे में बेनिफिट्स क्या है इसके वो देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बीएनबी यहां पे सिंपल इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कई जगह जो सेव कर सकते हैं, जैसे हम कई सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, तो वहां पे हम कुछ इन टर्म्स अमेजन पे लेटर से करेंगे तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा आपको, 5 या 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से फ्लिपकार्ट पे सुपर कॉइन होता है, तो सुपर कॉइन का यूज करेंगे तो कुछ 5 या 10-15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह की यूटिलिटी है बीएनबी की। और यहां पे आप देखें तो यहां पे क्लियरली जो बेनिफिट है, यूज बीएनबी टू पे गुड्स एंड सर्विस, सेटल ट्रांजैक्शन फीस ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, पार्टिसिपेट इन एक्सक्लूसिव टोकन सेल्स एंड मोर, लर्न मोर अबाउट बीएनबी, स्टार्ट सेविंग एंड ट्रेडिंग द फीस। यानी आप बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे इसका यूज करेंगे तो बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे जब यूज करेंगे तो आपको वहां पे कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे और आप सेव कर सकते हैं। तो उसको सेव करने के लिए आप इस जो कॉइन है इसको यूज कर सकते हैं। तो जितने भी बाइनेंस पे ट्रेडर्स हैं वो इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज परचेज करते रखे हैं ताकि उनके जो फीस लगती है, यानी ट्रांजैक्शन फीस या जो ब्रोकर और टेकर और मेकर चार्जेस हैं, वो सब वहां पे एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। तो यहां बात करें कि ऑन स्पॉट ट्रेडिंग फीस में 25% का जो भी ट्रेडिंग की कॉस्ट लगती है वहां पे 25% का डिस्काउंट मिलता है। ऑन मार्जिन ट्रेडिंग, यानी आप जितना भी मार्जिन वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे या अकाउंट में लोगे तो उसकी जो फीस लगेगी उसमें भी 25% का बेनिफिट है। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है इसके लिए ज्यादा आपको इस बाइनेंस कॉइन की आवश्यकता होती है। और जितने भी बाइनेंस पे रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं वो इन बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज बीएनबी, और इसमें कुछ टैब्स हैं। यहां पे आप देखेंगे कि कई सारी सर्विसेज के लिए आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और उससे लिंक्ड कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी आपको पेमेंट कहीं करने हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो उनके लिए आप इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और वो इससे रिलेटेड कुछ इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें पेमेंट किसी में करना है हमें किसी मीडिएटर के थ्रू, एचटीसी, कंपनी बैंक या कई सारे और नीचे हैं, या फिर हमें करना है कि ट्रैवल से रिलेटेड कोई पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई पेमेंट करना है यहाँ कर सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड कोई करना है। तो इस तरह के कई सारे जो प्लेटफॉर्म से इसका बीएनबी का इंटीग्रेशन है, तो आप डायरेक्टली बीएनबी का वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं कि वहां पे डॉलर में करना है या फिर आपकी एक्सचेंज की कोई फीस वहां पे नहीं लगेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो यही बेनिफिट्स की वजह से बाइनेंस कॉइन बहुत पॉपुलर हो गया है। अब देखें कि अभी की सिचुएशन में कैसे मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए फिर से मैं एक बार जाता हूं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे और वहां से इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये बाइनेंस के ऊपर मैंने बीएनबी को ओपन कर लिया है और बीएनबी में ऑलरेडी हम यहां पे देखते हैं कि अभी जो वैल्यू है नियर अबाउट वो 145 के आसपास इसकी वैल्यू है।
और अभी जो 344 345 यानी मैं अभी जो कह रहा था $350 के आसपास वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज में बात करी तो लगभग 25,000 रुपए के आसपास इसकी करंट वैल्यू है और इसका आप ट्रेडिंग में हर जगह यूज कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव रही है 2017 में स्टार्ट होने के बाद, जहां स्टार्ट एक ऑलमोस्ट $1 से भी कम रेट पे स्टार्ट हुआ। हम यहां पे बात करें कि जो सिचुएशन है पिछले कुछ दिनों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हम वहां से बात करें और जनवरी 2021 की स्टार्टिंग में यहां पे अगर इसकी वैल्यू मार्क की जाए तो वो वैल्यू $331, यानी 2021 के स्टार्ट में इसकी $31 थी और अगर हम इस क्वार्टर के एंड यानी अब मार्च के एंड में अगर बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 300 के आसपास 250 के आसपास इसकी वैल्यू थी। यानी सिर्फ 3 महीनों में अगर देखें तो 8 से 9 गुना रिटर्न हमें यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी मई के एंड, हालांकि अभी की बात नहीं करते हैं, अभी हम सभी जानते हैं कि मार्केट डाउन है, तो इस एंड के स्टार्ट में मतलब मई के मिड में $650 तक ये वैल्यू पहुंच गई थी। तो काफी एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही है सो फार यहां के देखा जाए। और रही बात इसकी ग्राफ की बात की जाए तो काफी एक पॉजिटिव ट्रेंड यहां पे देखने को मिल रहा है और इस वजह से अगर यहां पे देखें तो ये पिछले 2-3 महीनों से एक काफी अच्छी रैंक पे नजर आया यहां पे और लगभग एक अच्छी ग्रोथ $60 से लेके $600 तक की जो पिछले 3 महीनों में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अभी की मार्केट क्राइसिस के हिसाब से ये थोड़ा स्लो डाउन हुआ और डाउन होकर लगभग वापस $350 के आसपास आ गया है। हालांकि $250 तक चला गया था एक इंस्टेंस पे और वहां से वापस रिकवरी करी है और जैसे बिटकॉइन ने रिकवरी करी है उसी तरह इसने भी वापस एक रिकवरी करी है। फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम पे बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों पे अगर हम इसका एक सपोर्ट बेस करें तो सपोर्ट बेस अगर मैं यहां से लूं तो एक सपोर्ट की अगर यहाँ पे ये सपोर्ट और ये नीचे जाके वापस आएगा, मेरे हिसाब से जून के एंड तक ये लगभग वापस 600 से $700 के आसपास इसकी वैल्यू आ सकती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये जून के एंड तक वापस अगर $700 पे आता है तो ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइम्स हो सकता है। ये एक ऐसी प्रिडिक्शन है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।